चीन में एक बार फिर से शी युग शुरू हो चुका है। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के नेता चुने गए हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में पिछली दौर में पिछड़ने वाले भारतवंशी ऋषि सुनक ने इस बार बाजी मार ली है। अल्पकालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस के बाद अब सुनक ब्रिटेन के नए पीएम हैं। सुनक के पीएम बनने का असर भारत में भी है। पिछले कुछ दिनों से पूरा सोशल मीडिया बधाइयों से भरा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनक को पीएम बनने पर बधाई दी है, लेकिन शी जिनपिंग को उन्होंने अब तक बधाई नहीं दी। वहीं अब तक प्रमुख देशों में पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और रूस ने शी जिनपिंग को बधाई दी है। इधर पीएम मोदी के बधाई संदेश न देने पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। चीन और भारत के बीच रिश्तों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कई लोगों ने इसे भारत की रणनीति से जोड़ा है। कुल मिलाकर अब ये अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है कि पीएम मोदी ने जिनपिंग से औपचारिक बात तक क्यों नहीं की। तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ इसे भारत की रणनीति से जोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई। गलवान में अब तक सीमा पर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तरह से भारतीय सेना के जवानों का मनोबल नहीं गिराना चाहते, क्योंकि इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत और चीन के बीच रिश्ते पहले से भी ज्यादा खराब होते चले गए। तब से ही प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से अब तक पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ ना ही कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की और ना ही दोनों नेताओं के साथ में कोई तस्वीर देखी गई। ऐसे में पीएम मोदी का बधाई संदेश न भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम मोदी ने इससे पहले जब 2017 में शी जिनपिंग लगातार दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए थे, उस वक्त उन्हें बधाई दी थी। पीएम ने लिखा था, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीपीसी महासचिव के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई। उन्होंने कहा, भारतीय चीन संबंधों को एक साथ बढ़ाने के लिए वो तत्पर है। एक जो दूसरा कारण समझ में आता है वो ये कि चीन के प्रति भारत की विदेश नीति को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कई बार स्पष्ट किया है। वो कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि चीन के साथ बॉर्डर पर जारी गतिरोध और वहां के हालात ही दोनों देशों के बीच रिश्ते तय करेंगे। देश भर में चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को कम से कम करने की उठती मांग के बीच भारत ने देश में चीनी निवेश की समीक्षा भी शुरू कर दी थी। गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच एक बार भी आपसी बातचीत नहीं हुई है। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुई एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं की थी। बता दें, पीएम मोदी ने 26 अक्टूबर 2017 को ट्वीट कर शी जिनपिंग को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी थी। उसके बाद जिनपिंग 2 बार भारत भी आए, लेकिन 2020 में सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने इस रिश्ते को खराब करने का काम किया। इसके बाद ये गतिरोध बढ़ता चला गया। इसके बाद पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ ना तो कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की और ना ही दोनों साथ में देखे गए। ऐसे में पीएम मोदी का बधाई संदेश न भेजना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये एक तरह से भारत का चीन को संदेश है।